तैमूर मलिक खैमे में बैठा अपने सरदारों से मुशावरत में मशगूल था कि सिपाही अंदर दाखिल हुआ और कहा, सरदार, पैगाम रसा सिपाही आया है। तैमूर मलिक ने फौरन अंदर आने की इजाजत दी। तैमूर ने सिपाही को देखते ही पूछा, क्या सूरत हाल है? सरदार, सुल्तान अलाउद्दीन मोहम्मद ख्वारज़म शाह के लश्कर को कोहिस्तान पामीर जाने वाले रास्ते में शदीद जानी नुकसान हुआ है और काफी सिपाही शहीद हो गए हैं, जिसके बाद सुल्तान दरियाए सेहू पार करके वापस लौट गए हैं। सिपाही के चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई थीं। 12वीं सदी हिजरी का ये वो दौर था जब चंगेज खान और उसके बेटों की क़यादत में पूरी सल्तनत ख्वारज़म पर मंगोलों ने हमलों का आगाज कर दिया था। तातारी जुल्म और बर्बरियत की ऐसी दास्तानें रकम कर रहे थे जो उससे पहले बनी आदम के कानों ने ना सुनी और ना ही आंखों ने देखी थीं। अब तक जिन इलाकों में मंगोल हमला आवर हुए, अव्वल तो वहां कोई जिंदा ना बचा, और अगर कोई एक बच भी गया तो वो नीम पागल और खौफ से थर थर कांपता। जब आंखों देखा हाल सुनाता तो सुनकर लोगों पर ऐसी हैबत तारी होती जिसके बाद लब पर सिर्फ एक ही दुआ होती कि तातारियों से सामना ना हो। तैमूर मलिक समझ चुका था कि अब किसी भी लम्हे उसके जेरे असर इलाके में तातारी यलगार हो सकती है। तैमूर मलिक के पास 1000 सिपाहियों का दस्ता था। बतौर अमीर उसने फौरन सिपाहियों को हिफाजती अहकामात जारी किए। ख्वारज़म सल्तनत के मशरक में वाक़े कोकंद ऐसा सरहदी इलाका था जिसके एक तरफ दरिया बहता तो दूसरी तरफ सरसब्ज़ व शादाब इलाका था, जहां अनार, खरबूजे और तरबूज के बागात थे और थोड़े थोड़े फासलों से छोटे छोटे गांव आबाद थे। तैमूर मलिक ने सिपाहियों को हिदायत जारी करते हुए हिफाजती इक़दामात सख्त कर दिए कि किसी भी वक्त तातारी यलगार कर सकते थे, और ऐसा ही हुआ। 2 से 3 दिन बाद सुबह का सूरज उगते ही 5000 तातारियों का लश्कर तैमूर मलिक का सामना कर रहा था। तातारी इतनी दरिंदगी और दहशत फैला चुके थे कि लड़ना तो दूर, कोई सामना करने को भी तैयार न था। लेकिन कोकंद का मामला ही कुछ और था। अब उनका सामना एक ऐसे शेर दिल से था जिसका दिल कुव्वत ईमानी से लबरेज था, और ये ईमानी कुव्वत उसके हर सिपाही के दिल में आग बनकर भड़क रही थी। तैमूर मलिक ने तीर अंदाज दस्ते से कई तातारियों का काम तमाम कर दिया। तैमूर तातारियों को देखकर समझ चुका था कि ये मंगोलों का हरावल दस्ता है। यकीनी तौर पर तातारी फौज इसके पीछे होगी। तैमूर ने फौरन से बेशतर सिपाहियों को पीछे हटने का कहा। तीरंदाज दस्ता तेजी से तीरंदाजी करते हुए हिसार की शक्ल में पीछे हट रहा था। दूसरी तरफ तैमूर मलिक ने पहले से ही तातारियों से निमटने का इंतजाम किया हुआ था। दरिया के 2 अतराफ में बहते पानी के बीच एक जजीरा था जिस पर किला कायम था। तैमूर ने साहिल के साथ जितनी भी कश्तियां थीं उनमें अपने सिपाहियों को सवार किया और फिर किले में जाकर खुद को महसूर कर लिया। अब तातारी तीर अंदाजी कर रहे थे, लेकिन वो सिर्फ पानी में गिरकर जाया हो रहे थे। तातारियों की तीरों से तैमूर मलिक और उसके सिपाह दूर निकल चुके थे। कुछ दिनों बाद चंगेज खान का बेटा जोजी खान 20,000 सिपाहियों के साथ जब वहां पहुंचा तो देखा कि किले में मुसलमान सिपाही मोर्चा बंद हैं। जोजी खान अपने साथ मंजनीकें भी लाया था, क्योंकि चंगेज खान ने खास हिदायत जारी की थी कि कोई भी किला फतह किए बगैर आगे नहीं बढ़ना। इसीलिए जोजी ने अपनी मंजनीकों पर पत्थर रखकर किले पर हमला शुरू कर दिया, लेकिन पत्थर दरिया में जाकर गिरते किले तक पहुंच ही नहीं पा रहे थे। सूरज गुरूब हो चुका था। मंगोल भी थक हार कर बैठ गए। अगले दिन आसपास के शहरों को खाक और खून में नहलाने के बाद मंगोल दस्ते हजारों मुसलमान कैदियों को भेड़ बकरियों की तरह हाँकते यहां पहुंच गए। जोजी ने अजीब ही चाल चली और इन हजारों मुसलमान कैदियों को पहाड़ों से पत्थर उठाकर दरिया में डालने पर लगा दिया। कैदी मरते क्या ना करते कि मिज़दाक
गिरते पड़ते कोड़े खाते पत्थर उठा उठा कर दरिया में डालने लगे ताकि किले तक का रास्ता बनाया जा सके। तैमूर मलिक जो ये सब देख रहा था, अपने तेज दिमाग में तातारियों पर कहर बनकर टूटने की तैयारियां करने लगा। अगली सुबह नमाज फजर अदा करने के बाद तैमूर मलिक ने तकरीबन दर्जन भर कश्तियों पर अपने बेहतरीन तीर अंदाज सिपाहियों को बिठाया तो मंगोल हैरानगी से उन कश्तियों को देख रहे थे। कश्तियों पर तख्ते नस्ब किए हुए थे जिसके दरमियान में तीर अंदाजी के लिए सुराख बनाए गए थे। तैमूर ने सिपाहियों के साथ दरिया के दरमियान जाकर ऐसा तेज और अचानक हमला किया कि साहिल पर मोर्चा बनाए मंगोलों के कई सिपाही मौके पर ही ढेर हो गए। जब मंगोल तीर बरसाते तो वो सीधा तख्तों में पेवस्त हो जाते, जिसकी वजह से सिपाही महफूज रहते और न ही कश्तियों को कोई नुकसान पहुंचता। पहले दिन की इस कार्रवाई में मंगोलों को काफी जानी नुकसान उठाना पड़ा, जबकि तैमूर सुकून से वापस किले में बंद हो गया। अगले दिन फिर तैमूर ने सिपाहियों के दस्ते बनाकर इसी तरह तातारियों पर हमला किया तो जोजी इस मर्तबा तैयार था। उसने अपने साथ लाए हुए चीनी माहिरीन की मदद से इसका तोड़ निकाल लिया था। मुसलमान सिपाही जैसे ही किनारे के करीब आकर तीरंदाजी करने लगे तो जोजी ने मंजनीकों से उबलते हुए तेल के मटके और जलती हुई गंधक की हांडियां बरसा दी। मुसलमान इस हमले से घबरा गए, काफी सिपाही जान से भी गए। मजबूरन सिपाहियों को पीछे हटना पड़ा। तैमूर ये तमाम तर सूरत हाल देख रहा था और इसका हल निकालने के लिए सर जोड़कर बैठ गया। दूसरी तरफ जोजी ये समझ रहा था कि आसानी से इलाका फतह करता जाएगा, लेकिन यहाँ तैमूर से लड़ते हुए महीने भर से ज्यादा का वक्त गुजर गया था और उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। वो इस किले को जल्द से जल्द फतह करना चाहता था, इसीलिए उसने कैदियों पर जुल्म ढाने शुरू कर दिए ताकि वो जल्द से जल्द पत्थरों से किले का रास्ता बनाए। कई दिन की सोच विचार के बाद तैमूर मलिक ने इस आतिशी मवाद का हल निकाला और अपनी कश्तियों पर तख्तों की छत और दीवारें बना दी और उन्हें ढलवान की शक्ल में इस तरह नस्ब किया कि आग के गोले उससे टकराते ही नीचे गिर जाएं। और आग के नुकसान से बचने के लिए उसने तख्तों की दीवारों और छतों पर मिट्टी का प्लास्टर कर दिया, जिससे उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता था। कई दिनों की मेहनत के बाद सिपाही फिर किले से निकलकर तातारियों पर हमला आवर हुए। मंगोलों को काफी नुकसान उठाना पड़ा। जो पत्थर से दरिया में रास्ता बन चुका था, वहां अब तातारी सिपाहियों की लाशें थीं, जबकि बाकी किनारे पर वापस भाग गए। कई हफ्ते तक इसी तरह जंग चलती रही और 3 माह गुजर गए। जोजी सटपटा चुका था। आखिर तंग आकर उसने अपने एक सरदार को जिम्मेदारी सौंपी और खुद आगे की तरफ रवाना हो गया। तातारियों और तैमूर मलिक के सिपाहियों के दरमियान जंग यूं ही कई दिन तक जारी रही। तातारी किले से दरिया के आधे रास्ते को पत्थरों से भर चुके थे। तैमूर जान चुका था कि ज्यादा अरसे तक किले की हिफाजत नहीं कर सकता, क्योंकि जो ही और फासला कम होता 20,000 तातारियों की ये फौज मंजनीकों से आतिशी मादे की मदद से किले को फतह कर लेंगे। इसीलिए एक रात उसने दर्जनों कश्तियों को तैयार किया और उसमें खामोशी से अंधेरे में सिपाहियों का काफिला बनाकर निकलने लगा। लेकिन कुछ तातारी सिपाहियों ने उन्हें देख लिया और शोर मचा दिया कि ये भाग रहे हैं। तैमूर अपने दीगर सिपाहियों के साथ तेजी से कश्ती चलाते भागने लगा। दूसरी तरफ खुश्की पर तातारी साथ साथ घोड़े दौड़ाते और तीरों से हमले करते रहे। जैसे ही तातारी सिपाहियों के करीब होते, सिपाही तख्तों के सुराख से तीर बरसाते, जिससे तातारी पीछे हटते और उनकी रफ्तार आहिस्ता हो जाती। इसी तरह बनाकत का साहिल करीब आ गया। कुछ मंगोल सिपाहियों ने तेजी से आगे जाकर वहां मौजूद तातारी कमांडर को इत्तला दी कि मुसलमान सिपाहियों का दस्ता कश्ती के जरिए फरार हो रहा है। उसने दोनों दरियाओं के दरमियान इस बेड़े को रोकने के लिए लोहे की जंजीर खड़ी कर दी। तैमूर मलिक ने दूर से जब दरमियान में लोहे की जंजीर देखी तो तैयार हो गया और तलवार के एक ही वार से जंजीर को काट डाला। काफिला फिर उसी तरह रवा दवा हो गया। खुश्की पर घोड़े दौड़ाते तातारियों ने जब देखा दुश्मन काबू से बाहर है तो उन्होंने अपने एक दस्ते को तेजी से आगे मौजूद जोजी खान को इत्तला देने के लिए रवाना कर दिया ताकि तैमूर मलिक और उसके काफिले को काबू कर सके।
तैमूर मलिक ये सूरत हाल देख रहा था और जोजी खान को भी पहले ही जाता देख चुका था। इसीलिए वो समझ गया कि दुश्मन आगे जरूर कोई बड़ा जाल बिछाएगा। इधर तातारियों ने जिंद के मुकाम पर जोजी को बताया तैमूर सिपाहियों के साथ कश्तियों में आ रहा है, तो उसने दरिया के दरमियान में कश्तियां लगाकर रुकावट खड़ी कर दी, जबकि साहिल के दोनों तरफ मिंजनीकें नस्ब कर दी और तैमूर का इंतजार करने लगा। तैमूर मलिक समझ चुका था कि आगे खतरा है, इसीलिए उसने अंधेरे को गनीमत जानकर जिन से पहले ही साहिल पर कश्तियां रोक लीं और अपने तमाम सिपाहियों को उतार कर रवाना कर दिया और खुद पीछे चंद जांबाजों के साथ हिसार बनाकर चलने लगा। काफी देर तक जब तैमूर की कश्तियों का नामो निशान नजर नहीं आया तो जोजी ने एक तातारी कमांडर को सिपाहियों के साथ खुश्की के रास्ते पर रवाना किया ताकि देख सके कहीं वो उतरकर भाग तो नहीं गया। मंगोल कमांडर जब तक वहां पहुंचा तो काफी देर हो चुकी थी। तैमूर की सिपाह के आधे से ज्यादा सिपाही निकल चुके थे, जबकि तैमूर चंद जाबाजों के साथ पीछे था। जब उसने देखा कि तातारी सिपाही पीछे आ रहे हैं तो उसने ताक लगाकर हमला कर दिया। तातारी इस अचानक हमले से घबरा गए और पीछे हटे तो तैमूर आगे रवाना हो गया। ये सिलसिला कई दिन तक जारी रहा। तैमूर इसी तरह हमले करता रहा, तातारी निशाना बनते रहे, लेकिन इस दौरान तैमूर मलिक के भी कई सिपाही शहीद हुए, जबकि मंगोलों का आधे से ज्यादा दस्ता जान से गया। आखिर में एक वक्त ऐसा आया कि तैमूर ने अपने बाकी सिपाहियों को भी आगे निकल जाने को कहा और खुद तन्हा मंगोलों से निमटने का फैसला किया। रास्ते में जगह जगह ताक लगाकर तैमूर उन पर तीरों से हमला करता रहा। आखिर में मंगोल कमांडर के साथ 3 सिपाही रह गए जो तैमूर के बिल्कुल करीब आ चुके थे। तैमूर की तरकश में 3 तीर बाकी थे। तैमूर ने रुककर निशाना लगाया और तीर सीधा मंगोल कमांडर की आंख में घुस गया। तैमूर ने बाकी 2 सिपाहियों को देखकर भी तीर कमान में खींचा और चीख कर कहा, अगर जान प्यारी है तो पलट जाओ, वरना जान से जाओगे। मंगोल कमांडर की आंख में लगने वाले तीर से वो पागल हो चुका था। दर्द और तकलीफ से बुरी तरह चिल्ला रहा था। उसने पलटने में ही आफियत जानी और वापस भाग गए। तैमूर मलिक तेजी के साथ आगे रवाना हुआ। तातारियों को अब तक ऐसी मार नहीं लगी थी, इसीलिए तैमूर मलिक की बहादुरी का ये किस्सा जंगल की आग की तरह अब हर मुसलमान और तातारी हलकों में यकसा मकबूल हो चुका था। तैमूर मलिक इस वाक़े के बाद मुसलमानों में एक बहादुर जरी जर्नैल के नाम से पहचाना जाता था, जबकि मंगोल उसके खौफ से कांपने लगे थे। कोकंद का ये बहादुर आगे जाकर सुल्तान जलालुद्दीन का एक जांबाज कमांडर बनकर उभरा।